अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ क्लास 9 इसकी एक्सरसाइज 1.3 इसका क्वेश्चन नंबर 2 आज हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखें, इसमें एक ट्राइएंगल की मुसल्लस की शक्ल बनाई गई है। ट्राइएंगल एबीसी है। इसका स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं। इसका जो स्टेटमेंट है, द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड ट्राइएंगल एबीसी इन विच द लेंथ ऑफ लाइन एसी इज सीएम, यानी एक शक्ल बनाई गई है जिसमें मुसल्लस एबीसी है। उसकी जो ए और सी लाइन की लेंथ है, यानी ये वाली, ये कितनी है? ये 3√, प्लस 5√, ये दोनों ब्रैकेट में, और ये सीएम सेंटीमीटर में है। तो ये एक लेंथ है लाइन एसी की। उसके बाद द एरिया ऑफ ट्राइएंगल एबीसी इज सीएम स्क्वायर, यानी उसका जो एरिया है, ट्राइएंगल का जो एरिया रकबा है वो है 1 प्लस 15√, सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 जमा 15 का ज़र। फाइंड द लेंथ ए बी, लाइन ए बी ये वाली जो है, ठीक है, इसकी लेंथ मालूम करनी है। इस लाइन ए बी की इन द फॉर्म, किस शक्ल में मालूम करनी है? इस शक्ल में ए, उसके बाद 3√, प्लस बी, उसके बाद 5√, सीएम सेंटीमीटर में, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, जिसमें ए और बी जो हैं ये इंटीजर्स हैं, ये सही आदाद हैं। ओके, इसका स्टेटमेंट काफी लंबा है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। देखें, जो चीज हमें बता दी गई है उसको हम पहले लिख देते हैं, ठीक है। इसमें ये हमें एरिया बताया गया है ट्राइएंगल एबीसी का, ये है 1 प्लस 15√। अब क्या करेंगे, हम इसका फार्मूला लगाते हैं एरिया का। वो फार्मूला मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो एरिया होता है उसका फार्मूला ये होता है 1/2, ये मल्टीप्लाई होगा लाइन एसी और लाइन एबी के साथ। ये एरिया का फार्मूला लगाया। अब इसको आगे सॉल्व करते देखें। ये जो लाइन एसी है ना, ये हमें बता दी गई है। लाइन एसी की जगह पे हम इसकी वैल्यू लगाते हैं, लेकिन एबी हमें नहीं बताई गई। तो ए बी लाइन जो है हमने फाइंड करनी है, वो जो है हम फार्मूला लगा के फाइंड करेंगे। तो जिस चीज की वैल्यू बता दी गई है वो हम नोट करते हैं। क्या ये जो है एसी की वैल्यू ये बताई गई है, ये हमने लिख दी। उसके बाद ए बी की वैल्यू नहीं बताई गई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई लगाएं तो वो भी ठीक है। ये असल में इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखें, यहाँ से हमने ए बी की वैल्यू मालूम करनी है, तो ए बी को हम इनसे अलग करते हैं, लाइन ए बी। बाकी जो चीजें हैं वो फिर जो ए बी के साथ चीजें मिल रही हैं ना, ये सारी चीजें अब दूसरी साइड पे जाएंगी। और दूसरी साइड कौन सी है? 1 प्लस 15√, दूसरी साइड है। अब जो है ये वाली चीजें हैं, ये एक तो ये वैल्यू है और दूसरा ये 1/2 है। इनको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब क्या होगा देख, एक तो ये है, ये 3 का जज़र जमा 5 का जज़र, ये इसके साथ ज़ार्ब खा रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ज़ार्ब खाने वाली जो चीज है वो दूसरी साइड पे जाके तकसीम या डिवाइड हो जाती है।
तो इसको हम बटे की शक्ल में लिखते हैं। ये हो गया 3 का जजर जमा 5 का जजर, ये दूसरी साइड पे पहुंच गया। अब ये जो चीज है ना 1/2, ये भी ज़ाब खा रहा है, लेकिन ये असल में इनवर्स है। ठीक है, ये 2 का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, माकूस है। तो ये जो है ये दूसरी साइड पे ये ज़ात वैसे की वैसे रहेगी, लेकिन जो इनवर्स है ना वो चेंज होके रियल या ओरिजिनल बन जाएगा। तो 1/2 जो है ये दूसरी साइड पे जाके 2 हो जाएगा, सिर्फ 2, और ज़ात वैसे की वैसी रहेगी। लिखें वो भी ठीक है, या फिर इसको हम इस तरह कर देते हैं। ठीक है, उसको ब्रैकेट में डाल दिया और ये 2 जो है बाहर, ये असल में इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। जो हमने शुरू में क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हम क्या करते थे, ये जो नीचे वाला होता था ना इसका हम इनवर्स बनाते थे और उसके साथ मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे भी वही प्रोसेस। पहले हम क्या करते हैं, ये जो 2 बार है ना इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर वाली टर्म के साथ। 2 को 1 के साथ जापते हैं, 2 × 2, उसके बाद जमा और 15 का जसर। 15 के जसर के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, तो जसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना, ये आ जाएगा 2 और 15 का जसर। नीचे वाली जो टर्म है उसका अब हम इनवर्स बना। तो 3 का जसर जमा 5 का जसर है, इसका इनवर्स क्या बनेगा? इनवर्स में सिर्फ सिंबल चेंज होता है, तो ये ऐसे बनेगा। 3 का जजर जो जमा है ये अलामत या सिंबल माइनस हो जाएगा। ये इनको मल्टीप्लाई करना है, इस टर्म को इसके साथ और नीचे वाली को इसके साथ। अब देखें नीचे वाली तो एक तरह का एलसीएम बन जाता है, तो ये 3 और 3 ये सब आपस में मल्टीप्लाई होके इनका क्या बन जाएगा? स्क्वायर। बाकी जो ये सिंपल है ना प्लस माइनस, ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस बन जाता है। ठीक है, ये प्लस और माइनस जो है ये मल्टीप्लाई होके माइनस बन गई। बाकी इनका जो आपस में मल्टीप्लिकेशन भी, तो इनका क्या होगा? ये स्क्वायर जो है, ये रूट जो है ये स्क्वायर भी साथ आ जाएगा। अब ऊपर वाले को देखें, हमने मल्टीप्लाई करना है। ये 2 जो है इसको पहले इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, देखें इसका क्या आंसर है। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये जजर या रूट के साथ नहीं हो सकता, इसको वैसे का वैसा लिख देंगे। 2 और 3 का जजर, उसके बाद ये माइनस और उसके बाद 5 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 के साथ ये 7 खाएगा, तो इसको भी वैसे का वैसा लिख देंगे। उसके बाद ये 2 की हो गई, उसके बाद हमने करनी है ये 2 और 15 का जो जजर है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आगे सिंपल पहले हम प्लस का लगाते हैं, ये वाला जो है प्लस। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 और 15 का जसर इसका। अब देखें 2 तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, उसको हमने वैसे का वैसा लिख दिया, ये जो जमा 2 है। और इसके साथ जो 15 का जसर है, ये जसर वाली जो टर्म्स है ना रूट वाली, ये आपस में अब मल्टीप्लाई होंगी। तो 15,003 ये होता है 45, 45 का स्क्वायर, बल्कि 45 का रूट यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये 15,003 ये 45 का जसर बनता है। और अब इस टर्म के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, उससे पहले माइनस है, तो ये माइनस हम लगाते हैं। ये 2 माइनस के साथ हो गया, 2 15 का जो जजर है इसको 5 के जजर के साथ मल्टीप्लाई करें, ये 2 वैसे का वैसा आएगा। और जो
15 है ना, 15 और 5 का जजर ये आपस में ज़ार्ब होके 15 ज़ार्ब 5 कितना होता है, 75, 75। तो ये जजर बनेगा 75 का जजर। देखें नीचे जो होगा सबसे पहले ये नीचे वाला हम कर लेते हैं। ये आपको पता है ये रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो ये आएगा सिर्फ 3 और नफी, और ये 5 सिर्फ अकेला आएगा। इसके जजर मुरब्बा एक दूसरे को खत्म कर देंगे। ये 3 नफी 5 नीचे आ गया, ऊपर वाले का करते हैं। अब क्या करना है, इसमें ये देखना है कि जिन चीजों के कंपोनेंट्स बन सकते हैं हमने सिंप्लीफाई करने के लिए उनको कंपोनेंट्स में चेंज करना। देखिए इसमें बाकी सारे जो हैं वो तो हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स मुफरद हैं, बाकी तो चेंज नहीं होते। लेकिन ये एक 45 का जजर और जो 75 का जजर है, ये जो है ये अपने कंपोनेंट्स में चेंज हो सकते हैं। तो इनको हम कंपोनेंट्स में चेंज करते हैं, बाकी जो है उनको वैसे का वैसा लिख दिया। ऐसे का वैसा लिख दिया। अब 45 जो है इसके कंपोनेंट्स अगर हम बनाएं तो इसके हम 9 ज़र्ब 5 कर लेते हैं। 9 मल्टीप्लाइड बाई 5। उसके बाद ये हम ऐसे लिख देते हैं और 75 जो है इसके कंपोनेंट्स बनाते हैं। अब देखें ये नीचे वाला आगे क्या होगा, 3 नफी 5। इसको अगर हम सॉल्व करें आप खुद देख लेना, इसका जवाब बनता है माइनस करें। यहाँ पे हमने जो कंपोनेंट्स बनाए थे 9 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, और ये 25 जो है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर्स है ना, इनको हम सॉल्व करके इनका अभी आंसर निकालते हैं। तो 9 का तो आपको पता है, 9 का होता है ये, और 25 का क्या होता है ये। तो ये जो है 3 का जो मुरब्बा स्क्वायर और 5 का मुरब्बा स्क्वायर, ये फिर अंडर रूट ही हैं। तो क्या होगा, ये अंडर रूट करने के बाद ये क्या होंगे, अब ये रूट और स्क्वायर बन गया है। तो रूट स्क्वायर बनने के बाद ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ से 9 का जो 3 बना था ये सिर्फ 3 आ जाएगा, और 25 का जो 5 बना था ये सिर्फ 5 आ जाएगा। तो ये चीज अब हम साफ करते हैं, क्या होगा, ये जो टर्म है ना यहाँ पे नोट करें, इसको थोड़ा सा मैं वापस साफ कर रहा हूँ। ये 2 जो है ये अंतर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, चलो हम यहाँ पे लगा देते हैं। और 9 जो है अब इसकी जगह पे सिर्फ 3 आएगा, ठीक है। 9 की जगह पे सिर्फ 3, और 5 जो है ये वैसे का वैसा रहेगा, ये अंडर रूट रहेगा। ठीक है, ये वाली टर्म हमने अभी सॉल्व की है। 2 और 9 की जगह पे 3 सब, ये 5 का जजर वैसे का वैसा। और अब ये दूसरी टर्म देखें, ये नफी 2 और 25 जो है इसकी जगह पे क्या आएगा, 5 अकेला ही आएगा, और 3 का जो है ये जजर आएगा। ठीक है, 2 ज़र्ब खा रहा है ना इसके साथ, 2 ज़र्ब ये 5 आएगा 25 की जगह पे, और 3 जो है ये जजर में ही आएगा। तो यहाँ पे ज़र्ब लिखना चाहें तो वो भी सही होता है, या सिर्फ जजर लगा दें। ठीक है, ये एक रफ अमल हो गया।
अब आगे देखें ये किस तरह सॉल्व होगा। ये एक साइड पे हो गया। अब असल जो टर्म है वो यहाँ पे हम देखिए, दो और तीन का जो जजर है इसको हम वैसे का वैसा लिख रहे हैं। ये असल में मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे मैंने वैसे लगा दिया मल्टीप्लाई। ये ना भी लगाएं तो मतलब वही होता है कि ये मल्टीप्लाई। ये पांच का जजर वैसे का वैसा लिख दिया, इनका हमने कोई प्रोसेस नहीं किया। यहाँ पे मैंने ज़ाप नहीं लगाई, इसका मसला कोई नहीं है। यहाँ पे ज़ाप लगा दी समझाने के लिए। इसको दो और तीन का जजा लिखते हैं तो वो भी सही होता है। तो ये ज़ाप मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए लगा दी। अब देखें ये 2003 आया था ना, तो इसको हम ज़ाप करेंगे। ये क्या बनेगा, 6 बन गया। और उसके बाद 6 ये हो गया और 5 का जजर वैसे का वैसा लिख देते हैं। ये वैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 5 का जजर वैसे का वैसा। उसके बाद ये जो आगे है 2005, ये कितना होगा, ये होता है 10। और उसके बाद ये 3 का जजा जो है इसके साथ ज़ाप, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ज़ाप नहीं लगाएं तो कोई मसला नहीं है। वैसे हम 3 का जजा यहाँ पे लिख नीचे वाले का नफी 2, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब इसको देखें, आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखें आप जो रूट वाली टर्म्स है ना, एक जैसे रूट वाली, उनको हम एक साथ मिला लेते हैं, उनको हम अरेंज कर लेते हैं। तो ये 3 का जजर और ये 3 का जजर यहाँ पे है। इन दो टर्म्स को हम एक साथ लगा लेते हैं। ये वाली टर्म्स साथ मिलाते हैं और ये 5 का जजर, इन टर्म्स को भी हम साथ मिलाते हैं। इसको फिर अगले स्टेप में मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये जो स्टेप मैंने लिखा है इसमें और कुछ नहीं किया, सिर्फ जो एक जैसे रूट वाली टर्म्स थी ना, उनको एक साथ लिख दिया। ठीक है, ये 2 और 3 का जजर वाली टर्म थी, इसके साथ मिलाना था 10 और 3 के जजर वाली टर्म। ठीक है, ये मिला दिया। और ये 10 वाला जो था, ये 10 और 3 के जजर वाली टर्म ये माइनस वाली थी, तो इनके दरमियान हमने माइनस लगा दिया। उसके बाद ये वाली टर्म हमने एक साथ लिखी, नफी 2 5 का जजर जमा 6 5 का जजर। ठीक है, तो ये जो पीछे वाली टर्म्स थी सिर्फ हमने उनको कंबाइन किया, उनको एक साथ लिख दिया। अब आगे साथ हम क्या करते हैं, जो ये है ना एक जैसी टर्म्स जो आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं, उनको हमने एक साथ लिखना है। देखें ये 3 का जजर अलग है, उसके साथ 2 नफी 10, ये इनका आपस में हो सकता है, तो इसको हम माइनस करते हैं। और जो दूसरी टर्म है ये 5 के जजर वाली है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, ये जो टर्म है ना, एक ये वाली टर्म है,
इसमें देखें ये असल में 3 कॉमन है, तो हमने 3 कॉमन ले लिया। 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ से जो बाकी बचता है 2 नफी 10, ठीक है। अब ये जो दूसरी टर्म है इसमें देखें, इसमें कॉमन आता है 5 का जज़र या 5 अंडर रूट। तो ये 5 का जज़र उससे पहले 5 अंडर रूट से पहले जो सिंबल है वो माइनस का है, उसको वैसे का वैसे लिख दिया। अब 5 जो है कॉमन है, ये मैंने वैसे साइड पे लिख दिया है कॉमन, यहाँ से हमने कॉमन लिया है। तो 5 का जज़र कॉमन मुश्तरक लेने के बाद यहाँ से बाकी बचता है 2, और ये जो नफी है ना, ये नफी इस जमा से ज़ाब होगा, प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाते हैं, तो ये 2 नफी 6 इसका आएगा। देखें अब ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। 10 का जवाब क्या आएगा, इसका आएगा नफी माइनस 8 जो है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर जो माइनस का 4 आता है ना, ठीक है, माइनस का 4 वैसे आता है यहाँ से, ये 6 जो है बड़ा है माइनस वाला, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। इसका माइनस का 4 आता है ना, तो ये बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस का 4, और 5 का जज़र वैसे का वैसा हो गया। तो इसकी जो सॉल्यूशन है इस तरह हुई। नीचे वाला -2 हमने वैसे का वैसा लिख दिया, इसका अभी कोई प्रोसेस नहीं हुआ। अब देखें ये आगे क्या होगा, ये अब क्या क्या आया, एक -8 और 3 का रूट, ये आपस में वैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और 4 उसके साथ 5 का रूट ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखें क्या होगा, ये जो नीचे वाला है ना -2, ये ऊपर वालों से डिवाइड होता है या काट सकता है। तो डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आएगा, नफी 2, ये नफी 8 पे तकसीम होगा, तो क्या आएगा, ये आएगा 4, ठीक है। माइनस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 2 और 8 तकसीम होके 4 आएगा, बाकी 3 का जज़र वैसे का वैसे लिख देते हैं। आगे क्या होगा, ये नफी 2 और 4 ये भी तकसीम होंगे आपस में। नफी 2 को अगर हम 4 पे तकसीम करें तो नफी और जमा पहले ये मल्टीप्लाई होंगे, ज़ाब होंगे, तो ये आता है नफी। तो अब क्या होगा, ये प्लस जो है ये नहीं आना, इसकी जगह पे सिंबल माइनस का आएगा, ठीक है। ये माइनस और प्लस ये आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस बनता है। उसके बाद 2 जो है इसको 4 पे तकसीम करें तो ये 2 आता है -2, और 5 का जज़र वैसे का वैसे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये 2 जो है ये कट गया इनके साथ, कटने के बाद ये नीचे वाला 2 अब हम नहीं लिखेंगे। ये क्या आ रहा है, 4 3 का जज़र -2 5 का जज़र। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसको मैं जरा इसको क्लियर करके लिख देता हूं। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ये कैसे आया, ये जो -2 है ये ऊपर वालों से ये इन पे डिवाइड हुआ, तो ये आंसर आया। यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उस वक्त तक टेक केयर, खुदा हाफिज।